हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका इन है इंडिया क्लासेस पर। दोस्तों आज है 19 अप्रैल 2023 और 19 अप्रैल 2023 का आपका आर्मी अग्निवीर का सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। तो आइए सेकंड शिफ्ट में आए हुए सभी प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस करते हैं, जिसमें आपके जीके, करंट अफेयर, हिस्ट्री और साइंस के प्रश्न लिए गए हैं। तो देखिए, आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछा गया था कि विराट कोहली का संबंध किस खेल से है। तो इसका राइट आंसर है क्रिकेट से। विराट कोहली क्रिकेट से संबंधित है। देखिए, क्रिकेट से संबंधित प्रश्न प्रतिदिन पूछा जा रहा है। कल भी एक प्रश्न पूछा गया था कि दूसरा शब्द का यूज किस खेल से संबंधित है, तो उसका भी सही आंसर था क्रिकेट से ही। और अभी देखिए, और भी क्रिकेट से प्रश्न बने हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कंटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो देखिए, जो भारत में कंटीली झाड़ियाँ हैं ये राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम घाट की पूर्वी ढाल और गुजरात में पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या था, राजस्थान। कंटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो आपके ऑप्शन में राजस्थान दिया गया था और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया था कि त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है। अगला प्रश्न आपका, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है। तो देखिए, इसका राइट आंसर है आपका माणिक साहा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है, माणिक साहा जी हैं। देखिए, आपके प्रत्येक शिफ्टों में मुख्यमंत्री और राज्यपाल से प्रश्न जरूर बन रहा है, इसलिए भारत के जितने भी राज्य हैं सभी राज्यों की राजधानी, उनके राज्यपाल और मुख्यमंत्री का नाम यदि आप याद कर लेते हैं तो आप अपने एग्जाम में 4 से 5 नंबर अपना क्लियर कर लेंगे। और खेलों से संबंधित भी प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं और ज़्यादा करके क्रिकेट से ही पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, एक नारा है। ठीक है, इसमें पूछा गया था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नारा किसने दिया था। तो देखिए, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। किसने, सुभाष चंद्र बोस। और इनका नाम आपके ऑप्शन में भी दिया गया था और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका देखिए, फिर से क्रिकेट से है कि LBW का संबंध किस खेल से है। देखिए, LBW का संबंध क्रिकेट से है। LBW क्या है, तो LBW अर्थात लैग बिफोर विकेट, लैग बिफोर विकेट, ये है LBW। तो इसका राइट आंसर आपका क्या था, क्रिकेट। ठीक है, और क्रिकेट आपके ऑप्शन में भी था और वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा है, उत्तर प्रदेश राज्य है। सबसे अधिक जनसंख्या है उत्तर प्रदेश राज्य की। ठीक है, और ये 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का स्थापना कब हुई थी। कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है आपका 28 दिसंबर सन 1885 ईस्वी में। हो सकता है आपके प्रश्न में सिर्फ सन ही दिया गया हो, 1885 ही आपका राइट आंसर हो। और ये पूरा पूछा गया था तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में हुई थी और ये आपके ऑप्शन में भी दिया गया था और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, जितने भी भैया बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे द्वारा बताया गया कोई भी प्रश्न गलत होता है तो उसका सही प्रश्न क्या होगा उसका आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे कि उसका राइट आंसर आपको बताया जा सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक मैथ का भी प्रश्न मिला है। इसमें पूछा गया था कि त्रिभुज के जो हैं अंतः तीनों कोणों का योग कितना होता है। तो देखिए, जो त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोण हैं इनका योग हमेशा 180 अंशी होता है। ठीक है, त्रिभुज के अंतः तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। यही आपका राइट आंसर है और यही आपके ऑप्शन में भी ये ऑप्शन दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला है इतिहास से। और देखिए, हड़प्पा सभ्यता से तो प्रत्येक शिफ्ट में एक प्रश्न बन रहा है। सभी शिफ्टों में जो प्रतिदिन एनालिसिस देखते हैं वो जरूर देख रहे होंगे। हड़प्पा सभ्यता में खिलौने किसके बने होते थे। ठीक है, किस पदार्थ से बने होते थे। तो देखिए, हड़प्पा संस्कृति में बच्चों के जो खिलौने हैं ये मिट्टी से बने होते थे। किससे, मिट्टी से बने हुए खिलौने होते थे हड़प्पा सभ्यता में। ठीक है, और सभी लोग हड़प्पा सभ्यता को जरूर पढ़ के जाइए क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न आपको मिलना ही मिलना है। और जितने भी भैया बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जब भी एग्जाम दे के आइए तो अपना जो है प्रश्न, जितने भी प्रश्न आपको याद हैं सभी इसी डिस्क्रिप्शन में जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उस ग्रुप से जुड़ जाइए और उस ग्रुप में सभी प्रश्नों को भी जरूर भेज दीजिए, जिससे कि दूसरों की भी मदद की जा सके एनालिसिस के माध्यम से। अब देखिए, कोई और प्रश्न भेजा है तो इससे आपकी मदद हो रही है, जब आप प्रश्न भेजेंगे तो किसी और की भी मदद हो जाएगी। देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था विज्ञान से प्रश्न था कि क्षार का स्वाद कैसा होता है। इसके पहले शिफ्ट में पूछा गया था कि अम्ल का स्वाद कैसा होता है। अब सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है कि क्षार का स्वाद कैसा होता है। तो देखिए, क्षार का स्वाद जो है ये कड़वा होता है। कैसे, कड़वा होता है क्षार का स्वाद, और अम्ल का खट्टा होता है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, जो अरावली मुख्यतः भारत के राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है।
तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है। और ये नाम आपके ऑप्शन में भी था और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि वर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, वर्तमान भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो देखिए इसका राइट आंसर था आपका धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। कौन है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जी हैं और ये 50वें नंबर के जो हैं मुख्य न्यायाधीश बने हुए हैं। तो इनका नाम जो है धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ का आपके ऑप्शन में भी था और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ममता बनर्जी का संबंध किस पार्टी से है। ममता बनर्जी, ठीक है, जो कि वर्तमान में क्या है, सीएम है। तो इनका जो संबंध है यह टीएमसी से है। टीएमसी मतलब अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस से है, टीएमसी से है, ठीक है, इनकी अपनी खुद की अलग पार्टी है। देखिए अगला प्रश्न है, नर युग्मक का नाम क्या होता है। तो देखिए जो नर युग्मक का नाम होता है वो शुक्राणु होता है। क्या, शुक्राणु नर युग्मक का नाम होता है और शुक्राणु आपके ऑप्शन में भी था और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको पूछा गया था कि पौधों में प्रजनन अंग कौन सा है। तो देखिए पौधों में जो है प्रजनन अंग पुष्प होता है, यानी फूलों में। पौधों में प्रजनन अंग कहाँ होता है, पुष्प में होता है, फूलों में। यही आपका ऑप्शन में दिया होगा और यही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो देखिए जो बौद्ध धर्म था उसके संस्थापक थे बुद्ध थे। कौन, गौतम बुद्ध जी थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। ठीक है, गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है, तो इन्हें एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। इनका नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे क्योंकि यह एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब अगला प्रश्न है, डीआरडीओ का पूरा नाम क्या होता है। तो देखिए डीआरडीओ का जो पूरा नाम है ये है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ का पूरा नाम क्या होता है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न आपसे बना था कि किसका जनन तंत्र बाहर होता है। तो देखिए इसका यदि आपके ऑप्शन में पुरुष दिया था तब तो पुरुष आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, किसका जनन तंत्र बाहर होता है, पुरुष यदि आपके ऑप्शन में था तो राइट आंसर होगा। और यदि पुरुष ऑप्शन में नहीं था तो आप हमें ऑप्शन जरूर बताइए जिससे कि इसका आपको राइट आंसर बताया जा सके। ठीक है, यदि ऑप्शन में पुरुष नहीं था तब इसका आप लोग हमके ऑप्शन जरूर बताइए जिससे कि आपको राइट आंसर बताया जा सके। और जहाँ तक 100% है कि पुरुष आपके ऑप्शन में जरूर दिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपसे पूछा गया था कि जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है। तो देखिए जलवायु परिवर्तन सूचकांक में यानी CCPI 2023 में भारत का 8वां स्थान है। कौन सा है, जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत का 8वां स्थान है। इसके पहले कौन सा था, तो 10वां था। अब कौन सा हो गया है, तो अब 8वां स्थान हो गया। ठीक है, इसने 2 स्थानों की छलांग लगाई है भारत ने। अगला प्रश्न है, डॉक्टर दांतों के इलाज के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। देखिए जो डॉक्टर होते हैं वो दांतों के इलाज के लिए एक दर्पण का यूज करते हैं, तो उसका नेम क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण का। डॉक्टर दांतों के इलाज के लिए अवतल दर्पण का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि यह फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो है उल्टा बनाता है और इससे जो है आकृति को छोटा और बड़ा भी देखा जा सकता है। इसीलिए अवतल दर्पण का यूज किया जाता है और अवतल दर्पण आपके ऑप्शन में भी दिया गया था और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एग्जाम में आपसे प्रश्न बहुत ही आसान पूछे जा रहे हैं। जिन्होंने 9th और 10th क्लास का साइंस, हिस्ट्री, विज्ञान यानी विज्ञान और मैथ को और जीको को तैयार किया होगा यानी अच्छे से पढ़े होंगे, वो इस एग्जाम को आसानी से क्रैक कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपसे फिर से पूछा गया है कि टेडपोल किससे संबंधित है। टेडपोल जो है ये मेढक से संबंधित है। टेडपोल मेढक से संबंधित है। मेढक आपके ऑप्शन में भी था और वही आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न था, सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है। देखिए यहाँ पर सभी 9th और क्लास 10th से ही प्रश्न पूछे गए हैं। जो सांची का स्तूप है ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में सांची नगर के पास एक पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। अब देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो जो सांची का स्तूप है यह मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश जो है आपके ऑप्शन में भी दिया गया था मध्य प्रदेश का नाम और वही आपका राइट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था, अम्ल और क्षार मिलकर क्या बनाते हैं, क्या नहीं बनाते हैं। ठीक है, अम्ल और क्षार मिलकर क्या नहीं बनाते हैं, ऐसा प्रश्न पूछा था। अब देखिए इसको समझिए पहले। अम्ल और क्षार जो हैं ये अभिक्रिया करके लवण यानी पानी बनाते हैं। तो ऐसा ऑप्शन जो आपके ऑप्शन में 4 ऑप्शन थे जिसमें एक तो दिया होगा कि ये मिलकर लवण बनाते हैं और 3 ऐसे होंगे जो लवण से संबंधित नहीं होंगे। ठीक है, पूछा था कि क्या नहीं बनाते हैं। ठीक है, तो 3 तो ऐसे होंगे जो लवण से संबंधित होंगे। ठीक है, जैसे पानी भी दिया जा सकता है
और मिट्टी भी दी जा सकती है, तो ये सब लवण है। लेकिन एक ऐसा होगा जो अम्ल और क्षार से रिलेटेड होगा, तो वही प्रश्न आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया है? तो देखिए हाल ही में जो है चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। ठीक है, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदलकर शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। और इसको जो है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्घाटन किया है। देखिए ये भी प्रश्न आप याद रखिए कि आपकी केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमण जी हैं, इनका भी नाम याद करके रखिए। और जो है इस एयरपोर्ट का उद्घाटन भी इन्होंने ही किया था। अब अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला निजी सैटेलाइट कौन सा है? तो देखिए भारत का जो पहला निजी सैटेलाइट था वो था आर्यभट्ट। ठीक है, भारत का पहला निजी सैटेलाइट आर्यभट्ट था। इसको जो है सोवियत रूस के आस्त्रखान ओबाल्टन से लॉन्च किया गया था। यानी इसको जो है जो भारत का पहला सैटेलाइट था उसको रूस के द्वारा जो है लॉन्च कराया गया था। ठीक है, तब हमारे यहाँ इंडिया इतना डेवलप नहीं था कि यहाँ से लॉन्च किया जा सके। अब हमारे यहाँ सब कुछ खुद ही लॉन्च किया जाता है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। तो दोस्तों हमको सेकंड शिफ्ट से जितने भी प्रश्न मिल सके थे हमने सभी प्रश्नों का एनालिसिस करा दिया है। और जितने भी प्रश्न आपको याद हो सभी प्रश्नों को आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सभी लोग वहां से ज्वाइन हो जाएं और वहां पर सभी प्रश्नों को जरूर भेज दिया करें अपने नाम के साथ। अपना नाम लिखकर प्रश्नों को भेज दें जिससे कि आपका नाम भी बताया जा सके। और आप रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर यानी जितने भी सब्जेक्ट से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जिस भी सब्जेक्ट का आपको प्रश्न याद हो सभी प्रश्नों को जरूर बताएं। ठीक है, और इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होती हुई मिलते हैं हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।